आज करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी करने से पहले हम पढ़ते हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट हमने देखा होगा कि हम देखते हैं कि x टेंड्स टू a लिखते हैं, ठीक है ना, और कहीं लिखते हैं x टेंड्स टू a नेगेटिव, x टेंड्स टू a पॉजिटिव। ठीक है, अब मानते हैं इसका नंबर लाइन बनाते हैं 1, ये है 2, ठीक है, ये हो गया 3। अगर हम लिखते हैं आपको x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, इसका मतलब हुआ कि x जो है 2 है, 2 के नेगेटिव मीन्स उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट के बहुत नज़दीक है, यानी उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू 1.9 हो सकती है, 1.91 हो सकती है, 1.92 हो सकती है, सो ऑन 1.999 यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, यानी उसकी बहुत ही कम वैल्यू जो x जो 2 के इक्वल ना हो, ठीक है, और 2 से बड़ी भी ना हो। और अगर मैं कहूँ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो क्या होगा? उसकी राइट में, उसकी राइट के मतलब बहुत ही मार्जिनल जिसे कहते हैं उसके नज़दीक, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है उसमें? उस केस में 2.1 हो सकती है, 2.01, 2.001, मतलब बहुत ही निग्लिजिबल जिसे कहते हैं। ठीक है, सो ऑन हो सकती है 2.00001, सो ऑन ऐसे करके, यानी अगेन x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, देखते हैं कि लिमिट कैसे निकालते हैं फंक्शन की। तो मेथड ऑफ एवलुएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो पहला तरीका तो है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर आप कोई फंक्शन है आपके पास, मान लीजिए कोई लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है और वो 0/0 और ∞/∞ इस फॉर्म का नहीं है, नॉट दिस फॉर्म। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, उस केस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल जैसे लिमिट आपको दे रखा है x अप्रोच टू 2 x² + 2x + 5। अगर मैं डायरेक्ट 2 डालता हूँ तो 2 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे, 8 यहाँ 5, और नीचे कुछ नहीं आया, यानी ना 0 फॉर्म है ना ∞/∞। इस केस में हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? लिमिट ऐसे अप्लाई होती है, तो लिमिट x अप्रोच टू 2 x² + लिमिट x अप्रोच टू 2 2x + लिमिट x अप्रोच टू 2 5। अब यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 2 का 4, यहाँ 2 डालेंगे, 2 फिर ये 2 है, 2 2 जो 4, यहाँ 5 सेम रहेगा, तो 8 और कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अगर हम एफ एक्स को इसे लिखा है हमें और वो आ रहा है हमें 0/0 और ∞/∞ फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम उसका फैक्टराइज करेंगे। मान लीजिए दे रखा है लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, तो इस केस में हम एफ एक्स का ही फैक्टर बनाएंगे और जी एक्स का ही फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एक फैक्टर बनाएंगे। ठीक, उस केस में क्या है? दोनों में से जो कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं लिमिट x अप्रोच टू ले रहा हूँ -2 x³ + 8/x² - 4। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ उसमें लिमिट को, तो 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस है तो -8 + 8 0, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होता है, -4 0। ठीक है, तो यानी 0/0 बन रहा है। तो ऐसा फॉर्म अगर बनता है तो हम क्या करते हैं? इसका फैक्टराइज करते हैं। तो x³ + 8 इसका फैक्टराइज करेंगे तो लिमिट x अप्रोच टू -2 ये आ जाएगा x + 2। अभी हम इसमें नहीं जा रहे कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये हम 9th में कर चुके हैं। x² - 2x + 4 इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है, और नीचे a² - b² फॉर्मूला, तो a - b और a + b, तो उससे क्या होगा? हमारी एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम डालेंगे, अब वैल्यू डाल देंगे तो आ जाएगा, तो -2 डालेंगे तो 4, यहाँ -2 डालेंगे तो +4 हो जाएगा, 4 नीचे -2 -2 -4, ये क्या हो जाएगा? कितना? 12 नीचे -4, 4 3 से 12, यानी आंसर आ जाएगा -3। इसमें हम क्या करते हैं? मेन टाइम हम क्या करते हैं कि लिमिट x अप्रोच टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये दिया होता है, हम क्या करते हैं? हम x को पुट कर लेते हैं a + h। ठीक है, इस केस में क्या होता है? x अप्रोच टू a होता है, हमारा h अप्रोच टू क्या होता है? 0। ठीक है ना, x अप्रोच टू a मतलब अगर x की जगह हम a डाल दें
इक्वल टू यहाँ ए है प्लस एच, तो ए यहाँ आएगा 0 हो जाएगा, तो एच इक्वल टू 0 यानी एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा लिमिट एच एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स का क्या हो जाएगा ए प्लस एच और नीचे जी की और नीचे एक्स का ए प्लस एच। फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्यूशन आ जाता है। फिर है थर्ड फॉर्म आपकी मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब अगर हमारे पास फंक्शन कोई रेडिकल फॉर्म में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल साइंस लाइक रूट, ठीक है, तो वी फर्स्ट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एज द सिचुएशन डिमांड्स। तो हम रैशनलाइज करेंगे जैसी कंडीशन आपको दी जाती है। एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन दिया है आपको लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स प्लस एच रूट माइनस एक्स अपॉन एच। इस केस में अगर यहाँ एच 0 डालता हूँ मैं तो एच 0 हो जाएगा, तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 और अपॉन 0 होता है ये एक्स, अगर एच की जगह 0 डाल दें तो ये बन गई 0 अपॉन 0 फॉर्म। अगर ऐसा बनता है 0 अपॉन 0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो हम क्या कर लेंगे, सीधा रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, इस केस में क्या है न्यूमरेटर है तो हम न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन चेंज और नंबर सेम, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स नीचे एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 ए माइनस बी प्लस बी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर ऊपर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स एक्स, नीचे सेम एच ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस एच रूट प्लस एक्स। इस केस में ये कट जाएगा और डायरेक्ट हम लिमिट डाल देंगे अब, तो 0 हो जाएगा 0 और नीचे नहीं 0 नहीं, ये ऐसे एच भी कट जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर 1 बचा, यहाँ पे एच डाल देंगे वैल्यू इसकी, तो 0 हो जाएगा, तो रूट एक्स एक रूट एक्स आ जाएगा प्लस ये रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, a function is said to be continuous कब होगा continuous, if कोई फंक्शन है if fa मान लीजिए let a be any arbitrary constant। ठीक है, और कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन लेट फंक्शन बी एफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और ए इसका आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आना चाहिए एफ की ए। अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव, लेफ्ट हैंड मीन्स ए से थोड़ा पहले मतलब स्लाइटली लेस देन, तो हो जाएगा एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव यानी थोड़ा आगे प्लस में थोड़ा आगे, तो हो जाएगा एफ एक्स, और एफ ए मीन्स जहाँ पे फंक्शन वहाँ ए डाल दो, जो भी इसकी जिसमें हम चेक कर रहे हैं उसको पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एफ ए। ये तीन कंडीशन अगर आती है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब करते हैं इसके नोट, कुछ नोट कर लेते हैं। फर्स्ट, every polynomial function is continuous। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे x+1, ठीक है, x² + 2, इस टाइप का कोई फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक, सेकंड, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, सारे कांस्टेंट फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। थर्ड, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x - 3 इज कंटिन्यूस एट x = 0, एट x = -3 एंड एट x = 5। देखने में लग रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, हमें पता है, लेकिन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले हम करते हैं, हम चेक करते हैं एट x = 0। ठीक है, फर्स्ट केस में करते हैं हम
फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम निकालते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। वो क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 है तो 0, ये 0 है, जो 0 के थोड़ा इधर, स्लाइटली इधर, तो यानी उससे थोड़ा उसमें माइनस, उससे थोड़ा माइनस, मतलब बहुत ही कम वैल्यू, यानी 0 नेगेटिव। और फंक्शन क्या है, एक्स 5x माइनस 3। अब हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच। अब लिमिट x अप्रोच टू 0, एक मिनट, लिमिट x अप्रोच टू 0, एक मिनट, x अप्रोच टू 0, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, h अप्रोच टू 0। तो अब क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, लिमिट h अप्रोच टू 0, और x की क्या पुट कर देंगे हम, 0 माइनस एच। तो 5 0 माइनस एच माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 0 0 हो जाएगा, माइनस 5h माइनस 3। अब h की वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कितनी, 0, तो क्या स्लाइटली है, तो यानी 0 ही समझो उसको। तो क्या हो जाएगा, -5। अब लिमिट हटा देंगे क्योंकि वैल्यू पुट कर चुके हैं हम, तो h की जगह 0 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आएगा -3, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, उसका होगा लिमिट x अप्रोच टू, लेफ्ट के लिए 0 माइनस, अभी क्या लेंगे 0 प्लस, फंक्शन है f(x) माइनस 3, सेम फंक्शन है, वैसे ही पुट करेंगे इसमें। पुट इस केस में क्या करेंगे, पुट वहाँ किया था हमने 0 माइनस एच, क्योंकि 0 माइनस था, यहाँ 0 प्लस एच कर देंगे, ठीक है, 0 प्लस एच। फिर x अप्रोच टू 0, दिस एम्प्लाइज h अप्रोच टू 0 जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा f x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस h माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0, 0, ये 5h माइनस 3। अब लिमिट हटा देंगे तो हो जाएगा 5 0 माइनस 3, आंसर आएगा -3। तो लेफ्ट भी आ गया, राइट भी आ गया। अब निकालते हैं हम f0, ठीक है। अब निकालते हैं हम f0, f0 मतलब फंक्शन, जैसे fx दे रखा हमें, fx दे रखा फंक्शन 5x माइनस 3। अब f0 निकालते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे x वहाँ 0 डाल देंगे, 0 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर -3। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आया, राइट हैंड लिमिट -3 आया, और f0 भी -3 आया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज continuous एट x इक्वल टू 0। तो ऐसे ही हम चेक करेंगे x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू फंक्शन एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x अप्रोच टू, वहाँ 0 में था, हमने -0 लिया, यहाँ क्या करेंगे, -3 का माइनस, नंबर कोई भी हो यहाँ पे उसको लिखेंगे, ऊपर माइनस लगा देंगे, और fx फंक्शन क्या था हमारा, 5x माइनस 3। अगेन इस केस में क्या पुट करेंगे, वहाँ हमने 0 माइनस एच पुट किया था, तो यहाँ x क्या पुट कर देंगे, -3 माइनस एच, ठीक है। और x टेंस टू 0 था, ठीक है ना, सॉरी x टेंस टू -3 था, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, क्योंकि -3 यहाँ डालेंगे तो प्लस -3 आएगा, +3 माइनस प्लस 0 माइनस h कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर डालते हैं लिमिट h अप्रोच 0, 5, ये हो जाएगा x -3 माइनस एच, -3 माइनस एच, x की जगह -3 माइनस एच और -3। लिमिट h अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा -15, यहाँ आ जाएगा -5h माइनस 3। अब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आएगा -15, ये 0 हो जाएगा, तो -3, ये हो जाएगा -18। ये था लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, वो होगा लिमिट x अप्रोच टू -3 प्लस, इस केस में प्लस, फंक्शन 5x माइनस 3, पुट करेंगे x इक्वल टू -3 प्लस h, और x टेंस टू -3, तो h टेंस टू हो जाएगा 0। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, फंक्शन होगा 5, x की जगह लिखेंगे -3 प्लस h माइनस 3। सॉल्व करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0, -15, 5h
-3, ये हो जाएगा -18। अब थर्ड वाला क्या है, 5 fx चेकअप करते हैं। तो fx कितना है, 5x - 3, हम चेक करना है -3 पे। तो f -3 यानी f -3 क्या हो जाएगा, 5 - 3 -3, ये हो जाएगा 5 से 15 -15 -3 इक्वल टू -18। अब तीनों सेम आ रहे हैं तो ये लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -3, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है। थर्ड पार्ट अब देखना है एट x इक्वल टू 5 पे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस लेंगे, फंक्शन है fx -3। तो x पुट कर देंगे 5 - h, x अप्रोच टू 5 तो क्या हो जाएगा, h अप्रोच टू 0। यहाँ लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 - h -3, लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 5 जा 25 - 5h -3, 0 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 25, ये 0 हो जाएगा, 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22। अब है राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 5 प्लस हो जाएगा फंक्शन fx -3, 5x -3 पुट करेंगे x इक्वल टू 5 प्लस h, x अप्रोच टू 5 तो h अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 फंक्शन 5 x की जगह लेंगे 5 प्लस h -3। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, 5 5 जा 25 प्लस 5h -3, लिमिट h अप्रोच टू 0, 25 -3 क्या आएगा, हाँ यहाँ 0 पुट कर देंगे तो लिमिट की जरूरत नहीं है। अब 0 पुट कर देंगे तो 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 25 - 3 अगेन 22। अब पुट करना हमें f5, फंक्शन है f5, x की जगह 5 -3, 5 5 जा 25 -3, ये आ गया 22। देयरफॉर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब -5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम नीचे इसको खोलेंगे तो -x और माइनस +5, और यहाँ पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x -5 होगा तो -5 वहाँ जाएगा तो स्मॉल देन 5 हो जाएगा। तो हम किस पे चेक करना है, कंटिन्यूटी 5 पे, पॉइंट हमारे 5 आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं, हम लगाते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 माइनस और फंक्शन लिख देंगे x -5। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे लिमिट h अप्रोच टू 0। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या लेंगे, पहले फंक्शन देखो क्या लेंगे, माइनस है यानी x स्मॉल देन 5, ये कंडीशन कहाँ बन रही है, x स्मॉल देन 5 ये वाला, यानी इसके फंक्शन क्या होगा, -x + 5 ये होगा। और यहाँ वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसकी, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ क्या आ जाएगी, -5 - h और +5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा -5 + h और +5। ठीक है, देखते हैं, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। पहला क्वेश्चन है fx इक्वल टू x - 5। तो इसमें इसका हमने चेक करनी है कंटिन्यूटी। तो इसमें कोई फंक्शन दिया, कोई हमें पॉइंट दिया नहीं है, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो हम कोई भी पॉइंट लेट कर लेंगे। तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू c बी एनी आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आप क्या करते हैं, अब लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या चेक होगा हमारा लेफ्ट में, लिमिट x अप्रोच टू c माइनस, क्योंकि c हमने पॉइंट लिया है तो c के लेफ्ट में देखेंगे, फंक्शन आएगा x - 5, वैसे ही पुट कर देंगे, x की जगह c - h हो जाएगा, x अप्रोच टू c, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, h अप्रोच टू 0। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 यहाँ जाएगा c - h -5, 0 कर देंगे, लिमिट लगा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा c - 5, ये आ गया लेफ्ट लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू c प्लस,
एक्स माइनस फाइव फंक्शन है, पुट कर देंगे हम एक्स इक्वल टू सी प्लस एच एस एक्स एक्स एस एक्स अप्रोच टू सी, दिस इम्प्लाइज एच अप्रोच टू ज़ीरो। तो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस फाइव, जहाँ पे एक्स है वहाँ सी प्लस एच पुट कर देंगे। तो लिमिट लगाएंगे जीरो, तो एच जीरो हो जाएगा, तो आंसर आएगा सी माइनस फाइव। और लेफ्ट और राइट आ गया। अब निकालते हैं हम एफ सी। फंक्शन है हमारा एक्स माइनस फाइव, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी डाल देंगे माइनस फाइव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों इक्वल हो गए, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी और एनी रियल नंबर। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बी। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, एक्स नॉट इक्वल टू फाइव। इसमें चेक करते हैं। तो इसके लिए वही सेम, लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो उसमें चेक करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोच टू सी माइनस में देख सकते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में फंक्शन आएगा वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। जैसे पुट करते हैं एक्स इज का क्या पुट करेंगे सी माइनस एच, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन सी माइनस एच माइनस फाइव। ठीक है, अब जीरो अप्लाई कर देंगे लिमिट का, तो वन अपॉन सी, ये जीरो हो जाएगा तो माइनस फाइव। सेम राइट हैंड लिमिट, उस केस में क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव। ठीक है, और एच अप्रोच टू जीरो, एच अप्रोच टू ज़ीरो, तो सी प्लस एच हो जाएगा, तो यह फंक्शन हो जाएगा हमारा वन अपॉन सी प्लस एच माइनस फाइव। ठीक है, जीरो अप्लाई कर देंगे लिमिट का, तो यह हो जाएगा वन अपॉन सी माइनस फाइव। अब करते हैं एफ सी। एफ सी के लिए वन अपॉन सी माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस फाइव था, एक्स की सी डाल देंगे, सी माइनस फाइव। अब देखिए एफ सी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तीनों इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5। अब इस केस में देखिए, अगर हम डायरेक्ट, यानी हमें चेक किस में करना है, 5 पे करना है, माइनस 5 पे। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट माइनस 5 पुट कर दें, क्योंकि नॉट इक्वल टू माइनस 5 बोला ना, तो अगर हम माइनस 5 पुट कर दें यहाँ पे, तो माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, और माइनस 25 नीचे माइनस 5 प्लस 5, यानी 0/0 बन रहा है। जब भी 0/0 बने ना, तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे उस केस में, उसका हम फैक्टराइज देखेंगे, होता है क्या। तो ये इसको देख के लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग सकता है इसमें। ठीक है, तो इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो हम कर लेंगे इसको फैक्टराइज कैसे, एक्स माइनस, मतलब एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5। ठीक है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी प्लस बी, अपॉन में है एक्स प्लस 5। अब ये एक्स प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 5। इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस 5 का नेगेटिव, यानी लेफ्ट लिमिट एक्स माइनस 5 फंक्शन बचा हमारा, पुट करते हैं इसमें। तो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 माइनस एच और माइनस 5, क्योंकि माइनस 5 नेगेटिव है, तो माइनस 5 और माइनस एच ये पुट करेंगे इसी जगह। तो हम जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस 10। अब राइट लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस 5 का प्लस, अब माइनस 5 है लेकिन प्लस में राइट साइड में, तो एक्स माइनस 5 फंक्शन रहेगा, तो हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 प्लस एच और माइनस 5 है, यानी हम पुट करेंगे माइनस 5 और प्लस एच एक्स की जगह में। अब लिमिट लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा एच, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5 10, तो माइनस 10, ये आ गया राइट हैंड लिमिट। अब पुट करते हैं एफ माइनस 5, फंक्शन है एक्स माइनस 5, तो यहाँ डालते हैं एक्स की जगह माइनस 5, ये भी कितना है, माइनस 10 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ माइनस 5, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। तो मॉड एक्स हमने 11th में कहा था, पढ़ा था, कैसे तोड़ते हैं मॉड एक्स को, कैसे ब्रेक करते हैं। एक्स कब आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
एक्स माइनस कब होगा, जब एक्स स्मॉलर देन 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही इसको ब्रेक करते हैं। एक्स माइनस 5 मॉड, मतलब एक्स माइनस 5 कब होगा, जब एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। माइनस एक्स माइनस 5 कब होगा, जब एक्स स्मॉलर देन 0 होगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। एक्स माइनस 5, अब माइनस 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। सेम नीचे इसको खोलेंगे तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पे एक्स सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स माइनस 5 होगा, तो माइनस 5 आ जाएगा तो स्मॉलर देन 5 हो जाएगा। तो हम किस पे चेक करना है, कंटिन्यूटी 5 पे, पॉइंट हमारे 5 आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं। हम लगाते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 माइनस, और फंक्शन लिख देंगे एक्स माइनस 5। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर देंगे लिमिट एच अप्रोच टू 0। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या लेंगे पहले, फंक्शन देखो क्या लेंगे, माइनस है यानी एक्स स्मॉलर देन 5। ये कंडीशन कहाँ बन रही है, एक्स स्मॉलर देन 5 ये वाला, यानी इसका पहले फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 5 ये होगा। और यहाँ वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसकी, लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस 5 माइनस एच और प्लस 5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिमिट एच अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस एच और प्लस 5। ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल, तो एच की जगह 0 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट उस केस में लिमिट एक्स अप्रोच टू 5 प्लस, फंक्शन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 5। एक्स ग्रेटर देन 5 की कंडीशन कौन सी है, यानी फंक्शन क्या होगा, एक्स माइनस 5। यहाँ डाल देंगे एक्स माइनस 5। अब पुट क्या करेंगे इसमें हम, लिमिट एच अप्रोच टू 0, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस एच, 5 प्लस एच माइनस 5। 5 से 5 कैंसिल, एच की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आएगा 0। अब चेक करना है 5 F5 पे, और F5 यानी इक्वल टू के लिए क्या कंडीशन है, यानी फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 5। यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 5, यानी एक्स की जगह 5, 5 माइनस 5 यानी 0। तो इसका मतलब तीनों इक्वल है, लेफ्ट राइट एंड F5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F5, देयरफॉर फंक्शन इज continuous. Prove that the function fx equal to x e power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हमें किस में चेक करना है, x इक्वल टू n पे। तो पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू क्या हो जाएगा, n का माइनस। ठीक है, तो क्या होगा fx, fx क्या है, x की पावर n। तो अब पुट क्या करेंगे इसी जगह, n माइनस एच, एस एक्स अप्रोच टू n, एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो देखो लिमिट एच अप्रोच टू 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसी क्या पुट कर लेंगे हम, एन माइनस एच, एन माइनस एच। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ये आएगा माइनस, खाली एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए वाई 0 हो गया तो एन बचेगा एन। अब आएंगे राइट हैंड लिमिट, ये होता है लिमिट एक्स अप्रोच टू एन प्लस, फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स की पावर एन। ठीक है, एक्स की पावर एन है, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे एक्स की जगह एन प्लस एच। तो एज एक्स अप्रोच टू एन, एच अप्रोच टू 0, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0, फंक्शन हो जाएगा एन एन प्लस एच की पावर एन। ठीक है, यहाँ हमने एन नहीं किया था, सॉरी, तो ये 0 हो जाएगा लेकिन एन की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा तो एन की पावर एन आ गया। अब फंक्शन चेक करते हैं हम, एफ की पावर एफ एन निकालना है। फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर एन, तो यहाँ एन पुट करेंगे और ऊपर एन है। अब देखो लेफ्ट राइट और एफ की पावर एफ एन इक्वल आ रहे हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एन। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस, यही प्रूव करना था हमें, कंटिन्यूस। देखते हैं, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स, दे रखा है एक्स इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 5 if x greater than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1 and x equal to 2। तो हम तीनों पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले चेक करते हैं x equal to 0 पे, तो लिखते हैं पहले लिमिट
तो पहले करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए, फंक्शन एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स स्मॉलर देन 0, तो 0 से छोटा, 0 छोटे कौन कौन से हैं, ये तो सब 1 से बड़े हैं, यानी 1 से छोटे, यानी इसमें 0 भी आएगा, तो इसी में लेंगे हम, इस वाला फंक्शन ये लेंगे हम। तो एक्स 0 माइनस में एक्स हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं लिमिट एच अप्रोच टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस एच, एक्स की जगह 0 माइनस एच जाएगा, तो 0 डाल दें तो कितना आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट आ जाएगा एच अप्रोच टू 0, डायरेक्ट फंक्शन ये रहेगा दोनों के केस में, ठीक है, क्योंकि 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि h की जगह आएगा 0 प्लस एच, तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 0 है, 0 0 0 ही होता है, f0 किस केस में आएगा, ये इसी में आएगा, f0 भी इसी में आएगा, तीनों के लिए सेम फंक्शन होगा, तो उसके लिए भी x आएगा, यानी x की जगह 0 डाल देंगे, तो तीनों इक्वल हैं, तो बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f0 इज इक्वल, देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूस है। अब चेक करना हमें एट x इक्वल टू 1 पे, तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव और 1 माइनस, मतलब कि x स्मॉलर देन 1, ये कंडीशन के लिए क्या फंक्शन आएगा x, तो ये x हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस h, तो h 0 है तो आंसर आ जाएगा 1। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, इसका होता है लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस, फंक्शन होगा 1 प्लस, यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है 5, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 5 का क्या आंसर होगा 5। अब करते हैं f5 में क्या होगा, फंक्शन इक्वल टू के लिए क्या है x, तो f5 के लिए f डाल देंगे 5, तो ये 5 आ गया, ये 5 है, और लेफ्ट वाला क्या है 1, इसका मतलब नॉट इक्वल, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, यानी नॉट इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, अगर हमें पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है, चेक करना हमें x इक्वल टू 2 पे, तो पहले f2 निकालते हैं, f2। अब यहाँ देखो, ये देखा है x स्मॉलर देन 1 और ये x ग्रेटर देन 1, तो 2 हमारा 1 से छोटा तो होगा नहीं, तो सारी वैल्यूज हमारी x ग्रेटर देन 1 पे आएगी, लेफ्ट वाली भी, राइट वाली भी, और f2 वाली भी, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, यानी 5, तो f2 हम क्या लेंगे, फंक्शन 5, यानी f की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फंक्शन 5 ही आएगा, ठीक है। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए क्या होते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0, या कह लीजिए x ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 माइनस, तो कौन सा लेंगे फंक्शन यही आएगा 5, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 5, यानी 5 आएगा। वैसे राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 प्लस fx क्या है 5, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है, तो आएगा 5, आएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 5, वैल्यू पुट करेंगे, x कुछ है ही नहीं तो 5 ही आएगा, तीनों इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस।